जय हिंद सभी को। आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं नियंत्रण और समन्वय। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा जो पाठ है, अध्याय है, चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर क्या कहता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर चैप्टर 2, ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय और समन्वय। समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय समझने के लिए सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि नियंत्रण किसको कहते हैं और समन्वय किसको कहते हैं। तो नियंत्रण जो होता है जिसपे हमारा पूर्ण नियंत्रण हो, जिसको हम लोग अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। ठीक, नियंत्रण क्या होता है कि देखिए, नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण का मतलब हो जाता है फुल्ली कंट्रोल, जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, नियंत्रण बोला जाता है। देखिए, अब जो है इंट्रोडक्शन, हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, टू द इंट्रोडक्शन। चैप्टर का क्या होता है, अध्ययन, मतलब अध्याय का परिचय क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है। हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो क्या है, एक मशीन है जिसमें कई अंग होते हैं। हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है, और उसमें क्या होता है, अनेकों प्रकार के अंग होते हैं। अंग कहने का मतलब ऑर्गन होते हैं। हमारा शरीर जो है एक मशीन है, उसमें अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो ऑर्गन जो होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, सबसे मेन जो ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर का, वो क्या होते हैं, सबसे मेन ऑर्गन जिसको होता है उसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक, मेन ऑर्गन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन जिसको बोला जाता है। ठीक, सबसे मेन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। उसके बाद होता है हृदय, हार्ट। मस्तिष्क किसको बोला जाता है, मस्तिष्क, और इसको बोला जाता है हृदय। ठीक, मस्तिष्क और इसको बोला जाता है हृदय। ठीक, आगे हाथ, पैर इत्यादि। इसके बाद हैंड, जिसको बोला जाता है हाथ, और पैर जिसको फुट बोला जाता है, फुट। तो ये जो हो जाता है, हमारा शरीर क्या है, एक प्रकार का मशीन है, और इस मशीन के जो सबसे मेन अंग होते हैं, पार्ट्स जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, हाथ होता है और पैर होता है। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। आगे जो है, आगे क्या बोल रहा है, इन सभी अंगों को सही समय पर सही तरीके से मिलकर काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। और इन सभी अंगों को क्या कहता है, सही समय पर सही जगह पर, सभी जगह पर क्या होता है, सही तरीके से मिलकर काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो दो चीज की जरूरत होती है। और वो दो चीज क्या होता है, वो दो चीज होता है कंट्रोल, कंट्रोल, एंड दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक, एक होता है हमारा कंट्रोल, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियंत्रण, नियंत्रण, और दूसरा को बोलते हैं समन्वय। ठीक, ये दो होता है हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक, इस दो चीज की जरूरत होती है हमारे सभी अंगों को आपस में
काम करने के लिए, सही तरीके से मिलकर काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? दो चीज की जरूरत होती है। पहला होता है नियंत्रण, जिसको कंट्रोल बोला जाता है, और दूसरा होता है समन्वय, जिसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। देखिए, नियंत्रण किसको बोला जाता है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। नियंत्रण और समन्वयन जो होता है वो दोनों ही जीव के महत्वपूर्ण कार्य के लिए कार्य है। ठीक, नियंत्रण और समन्वयन क्या बोला जाता है? ये दोनों जो होते हैं जीव के लिए क्या होते हैं? नियंत्रण और समन्वयन जो होते हैं वो जीव के लिए क्या होते हैं? जीव के लिए जो होते हैं महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नियंत्रण भी और समन्वयन भी क्या होता है? जीव के लिए क्या करते हैं? महत्वपूर्ण काम करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आगे, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। लेकिन दोनों का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। नियंत्रण का काम अलग होता है और कोऑर्डिनेशन का काम अलग होता है। ठीक, अलग होता है। नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है, देखिए कंट्रोल जो होता है उसको क्या होता है? नियंत्रण का मतलब है शरीर की गतिविधियों को संचालित करना। ठीक, शरीर के जितने भी गतिविधि होते हैं उसको क्या करना है? नियंत्रण का काम क्या होता है? शरीर में जितने भी गतिविधियां होती है उनको क्या करने का काम करता है? ये संचालित करने का काम करता है, जिसको बोला जाता है कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी गतिविधियां, जैसे हम बोल रहे हैं, ये क्या है? हमारे शरीर के अंदर से ये कंट्रोल, हमारे शरीर में कंट्रोल है कि हम बोल रहे हैं तो हम अचानक इसको रोक भी सकते हैं। ठीक, देखिए, तो पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कंट्रोल में पहला पॉइंट जो होता है, कंट्रोल का पहला पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल का पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये शरीर के गतिविधियों को क्या करता है? शरीर के गतिविधियों को, ये शरीर के क्या करते हैं? गतिविधियों को संचालित करते हैं। क्या करते हैं? संचालित करते हैं। ये शरीर के क्या करते हैं? गतिविधियों को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। ठीक, अगला जो है ये बोला जाता है, यह तय करता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। ठीक, ये कंट्रोल जो होता है ये तय करता है कि हमारे शरीर का जो भी काम होता है वो कब और कैसे होगा। तो ये क्या करता है? ये दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा। ये क्या करता है? ये तय करता है कि कौन सा जो काम होगा, तय करता है कि कोई भी कार्य कब और कैसे होगा। ठीक, कोई भी कार्य कब और कैसे होगा, ये इसका क्या करता है? ये तय करता है, कंट्रोल करता है कि कोई भी काम जो होगा कब और कैसे होगा। ठीक, आगे क्या बोलता है? आगे बोला है यह मुख्य रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। कंट्रोल जो होता है, हमारे शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है, कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो वो मुख्य रूप से कौन होता है? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र होते हैं। ठीक, कंट्रोल करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? ब्रेन और एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्वस सिस्टम। देखिए, तो क्या हो गया कि कंट्रोल करने का जो काम है वो क्या होता है? यह मुख्य रूप से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन, हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जिसको बोला जाता है, ये बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र। ठीक, ये जो होता है तंत्रिका तंत्र जो होता है, ब्रेन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मिलके जो होता है हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उसको यह नियंत्रित करते हैं। ठीक, आगे है, जैसे कि इसमें उदाहरण से एक समझते हैं कि जब आप हाथ उठाते हैं तो मस्तिष्क आपके हाथ की मांसपेशियों को आदेश देता है। जब क्या होता है कि हम हाथ उठाते हैं, देखिए ऐसे हाथ उठाए तो हाथ क्या होता है? हाथ उठाते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथ की जो मांसपेशी है वो क्या होता है? मस्तिष्क को क्या करता है? हमारे मस्तिष्क जो है वो हाथ के मांसपेशी को क्या करता है? संदेश देता है कि आप हाथ उठाया जाए, आपको हाथ उठाने के लिए बोला जा रहा है तो आप हाथ उठाइए। तो हमारा शरीर क्या, जब हमारा मस्तिष्क सही से
काम नहीं करेगा तो हम सामने वाला क्या व्यक्ति जो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हम कर ही नहीं पाते। जैसे कि बच्चे बच्चे जो होते हैं, बच्चे का क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता। जो छोटे बच्चे होते हैं तो देखिएगा कि वो मल मूत्र जो होता है कभी भी और कहीं भी त्याग देते हैं। तो इसी लिए बोला जा रहा है कि एक वयस्क लोग जो होता है उसका जिसका मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सही रहता है तो वो जितने भी कार्य करते हैं वो उनके क्या होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। आगे है दूसरा हमारा है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय के बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं कि समन्वय क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि समन्वय कैसे काम करता है। देखिए समन्वय जो होता है वो क्या होता है कि समन्वय का मतलब होता है शरीर के विभिन्न अंगों का मिलकर काम करना। समन्वय का मतलब होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को एक साथ मिलकर काम करना। ठीक, शरीर के विभिन्न अंगों को एक साथ मिलकर काम करना। ठीक, शरीर के विभिन्न अंगों को एक साथ, ठीक, एक साथ मिलकर काम करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। देखिए तो नर्वस सिस्टम नहीं, समन्वय का क्या मतलब होता है कि समन्वय का मतलब होता है कि शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सभी अंग आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, समन्वय बोला जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंग एक साथ ही कार्य करें। यह क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी जो शरीर के सभी अंग जो है वो क्या करे, एक साथ काम करे। ठीक, ये क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंग जो होते हैं एक साथ मिलकर काम करें। ठीक, एक साथ मिलकर काम करें, यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंग जो हो वो एक साथ मिलकर काम करें। दूसरा हमारा है, दूसरा क्या है हमारा वो चर्चा करते हैं, देखते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र और स्रावी तंत्र दोनों की भूमिका होती है। इसमें क्या होता है, किसका, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसमें जो होता है तंत्रिका तंत्र और स्रावी तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों की क्या होती है, भूमिका होती है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी की दोनों की भूमिका किस में होती है, कोऑर्डिनेशन में होती है। अब ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो भूमिका तंत्रिका तंत्र की भूमिका होती है वो किस में होती है, कंट्रोल में होती है। ठीक, आगे है चलते समय आंख, पैर और दिमाग मिलकर काम करते हैं। जब हम चलते हैं उस समय क्या होता है, आंख, पैर और दिमाग तीनों जो होता है एक साथ मिलकर काम करता है। जब हम चलते हैं तो आंख क्या करता है, देखता है, चलते हैं तो पैर क्या करता है, चलता है, और दिमाग जो है वो क्या करता है, उसको आदेश देता है कि कब कैसे जाना है, कहाँ पे टर्निंग है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, ये सब मतलब कि सभी अंग जो एक साथ मिलकर काम करता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इसके जो मुख्य अंतर होता है वो मुख्य अंतर समझते हैं। देखिए मुख्य अंतर जो होता है, बेस मान के चलिए कि आधार जो होता है, हम देखते हैं मुख्य अंतर जो होता है इसमें, देखिए ये इसका मेन जो होता है, अर्थ जो होता है, मीनिंग जो होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को क्या करना, नियंत्रित करना। कोई भी जो काम होता है, कंट्रोल का काम क्या होता है, कोई भी काम जो होता है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। समन्वय का मतलब होता है अंगों को साथ मिलकर काम करना, सभी अंगों को एक साथ मिलकर काम करना। ये क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है, समन्वय कहलाता है। आगे है काम, कोई भी काम फंक्शन जो होता है, कोई भी काम होता है तो कंट्रोल में क्या होता है, उसको वो आदेश देता है। ठीक, और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, उस काम को करने के लिए आपस में तालमेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या होता है कि कोई भी काम होता है, काम को
काम को करने के जो हम आदेश देते हैं वो क्या होता है, कंट्रोल में होता है। और आपस में मिलके जो एक साथ काम किया जाता है, तालमेल के साथ काम किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। मुख्य अंग जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में क्या हो जाते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और नर्वस सिस्टम हो जाते हैं। और इसमें जो हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन में जो हो जाते हैं, वो तंत्रिका तंत्र प्लस तंत्रिका प्लस हार्मोन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र, जिसको अंतःस्रावी तंत्र भी बोला जाता है। तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन के पार्ट्स होते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं, कंट्रोल में क्या होता है, हाथ उठाना, ठीक, ये हमारा कंट्रोल का उदाहरण हो जाएगा। और चलना या खेलना ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का उदाहरण हो जाएगा। नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शरीर नियंत्रण और समन्वयन क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी होता है, तो क्यों जरूरी है, नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है। तो नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है, तो पहला बोला रहा है कि शरीर को पर्यावरण के अनुसार प्रक्रिया देने के लिए, पहला जो होता है वो क्या बोल रहा है कि शरीर को, किसके, शरीर को पर्यावरण के अनुसार प्रक्रिया देने के लिए, शरीर को किसके अनुसार, पर्यावरण, पर्यावरण के अनुसार, ठीक, शरीर को पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, ठीक। दूसरा, पर्यावरण के अनुसार शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए किसकी जरूरत होती है, नियंत्रण और समन्वय की। दूसरा जो होता है, सभी अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना, सभी अंगों के बीच, अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना, ठीक, बनाए रखना। तीसरा होता है, तीसरा क्यों जरूरी है, तीसरा बोला जाता है कि जीवन की सभी क्रियाओं को सही ढंग से करने के लिए, जीवन के सभी क्रियाओं को, जीवन के सभी क्रियाओं के लिए, क्रियाओं के लिए, ठीक, जीवन के सभी क्रियाओं के लिए, क्रियाओं के लिए, जीवन के सभी क्रियाएं, क्रियाएं को सही, क्रियाओं को सही ढंग से करने के लिए, सही ढंग से करने के लिए, ठीक, जीवन के सभी क्रियाओं को सही ढंग से करने के लिए, जैसे कि सभी क्रिया, जैसे चलना, बोलना, सोचना, टहलना, ये सब के क्रियाएं जो होती है, इसको सही ढंग से करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। उसके बाद इस अध्याय में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बता देते हैं कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, और पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा पढ़ेंगे पौधे में नियंत्रण एवं, ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय। चौथा पढ़ेंगे जंतु में,
जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, पढ़ेंगे। पहला तंत्रिका तंत्र में जो होता है कि पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में इस उदाहरण तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में क्या बोला जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, और नसे यह तेज गति से संदेश भेजता है। तंत्रिका तंत्र क्या कहता है कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और नसें यह जो होता है वो क्या करती है, तेज गति से क्या करती है, संदेश को पहुंचाती है। अंतःस्रावी क्या होता है कि ग्रंथियां जो होती हैं यह हार्मोन को धीरे धीरे लंबे समय तक प्रभाव डालता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो क्या होता है कि ग्रंथियां जितने भी ग्रंथियां होती हैं और उसमें क्या होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रभाव डालने का काम करते हैं। ठीक, आगे है पौधे में जो नियंत्रण एवं समन्वय है ना, कि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, वे रासायनिक संकेतों से प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे जो होते हैं उसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं तो वे रासायनिक संकेतों से प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो रासायनिक संकेतों से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे प्रकाश की ओर झूलना, जैसे कि प्रकाश की ओर झुकना, झूलना नहीं झुकना। ठीक, आगे सरल उदाहरण में हम समझते हैं कि देखिए सरल उदाहरण में हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और गेंद आपकी ओर आती है तो क्या होता है, आपका आंख बंद हो जाता है। आंख बंद हो जाता है तो क्या होता है, दिमाग निर्णय लेता है कि कब बैट चलेगा, हाथ बैट से कब चलता है। ठीक, तो वो क्या होता है, इसी के कारण हमारा क्या होता है कि नियंत्रण होता है। कि देखिए जब भी क्या होता है कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, गेंद जब भी आती है तो आंख क्या करती है, आंख उसको क्या करती है, देखती है। बॉल को क्या करती है, आंख देखती है। दिमाग क्या करता है, निर्णय लेता है कि कब बैट को चलाना है कि ताकि वो बॉल में लग सके। ठीक, तो ये पूरा काम जो होता है वो किसके जरिए होता है, नियंत्रण के जैसे होता है। नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय की जरूरत है। समन्वय क्या करता है कि बॉल जो आ रही है तो क्या करता है, आंख देख रहा है, मस्तिष्क आदेश दे रहा है और हाथ क्या करता है, मारने का काम करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसी को बोला जाता है समन्वय। निष्कर्ष इसका जो होता है, इस चैप्टर का अभी तक इंट्रोडक्शन का क्या निकला उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष इसका यही निकला कि नियंत्रण जो होता है शरीर को निर्देश देता है। नियंत्रण जो होता है वो क्या करता है, शरीर को निर्देश देता है। नियंत्रण जो होता है शरीर को निर्देश देता है, और समन्वय जो होता है सभी अंगों को मिलकर काम करना। और समन्वय जो होता है वो क्या होता है, सभी अंगों को आपस में मिलकर काम करना जो होता है वो क्या बोला जाता है, उसको समन्वय बोला जाता है। ये दोनों मिलकर शरीर को सही तरीके से चलाते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, शरीर को बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम करते हैं। ठीक, आप लोग हो सकता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हो सकता ही नहीं होगा, समझ में आ गया ही होगा। तो समझ में आ गया होगा तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे जो भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।